हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी 16 जून फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस का डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर जो है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जीके जीएस से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैथ्स रीजनिंग का किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सभी चीज़ें डिस्कस करने वाले। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी और वीडियोज आगे भी मैं आप लोग तक शेयर करती रहूं। तो आइए देखते हैं आरआरबी एनटीपीसी 16 जून के फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और उसका जो है क्या जो है आंसर होगा एक्सप्लेनेशन के साथ। पहला क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस देश में अविश्वास प्रस्ताव लागू हुआ है जिससे वहीं की लोकसभा भंग हो गया है। तो हाल ही में जो है मई 2025 में कुवैत देश में, कहाँ पे, कुवैत देश में अविश्वास प्रस्ताव के बाद वहां की लोकसभा नेशनल असेंबली को भंग किया गया है। नेक्स्ट था 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है किस राज्य की अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात सबसे ज्यादा था। करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा में जो है प्रति 1000 पुरुषों पर अनुसूचित जनजाति की 1046 महिलाएं थी, जो इन चारों राज्यों में सबसे अधिक है। नेक्स्ट बात करें MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग दिवस हर साल कब मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 जून को। विश्व में पहला MSME दिवस कब मनाया गया था, तो 27 जून 2017 में। नेक्स्ट बात करें द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इज, दबाव का आयामी सूत्र क्या होगा। तो दबाव का जो है सूत्र क्या होगा, तो P इक्वल टू F बाई एम, F बाई ए, P इक्वल टू F बाई ए। F क्या है, तो फोर्स है जो M1 L1 T-2 डिवाइड एरिया इज M0 L2 T0। यहाँ जो है इसका फॉर्मूला हो जाएगा, आयामी सूत्र होगा M1 L-1 T-2। नेक्स्ट है हु इज नोन एज आसाम केसरी, असम केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अंबिका गिरी राय चौधरी को। अंबिका गिरी राय चौधरी को असम केसरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए हु इज द फीमेल डायरेक्टर नॉमिनेटेड फ्रॉम इंडिया एट द गोल्डन ग्लोबल अवार्ड। गोल्डन ग्लोब अवार्ड में भारत की ओर से नामांकित महिला निर्देशक कौन है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड में भारत की ओर से नामांकित पहली महिला निर्देशक पायल कपाड़िया है। कौन है, पायल कपाड़िया। उन्हें 2025 में अपनी फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए बेस्ट डायरेक्टर श्रेणी में नामांकन मिला था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पायल कपाड़िया। नेक्स्ट 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो 101वां संविधान संशोधन जो है ये जीएसटी से संबंधित है, वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है। इस संशोधन के माध्यम से भारत में जीएसटी लागू किया गया। इसे संसद ने 6 मई 2015 को पारित किया गया और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह जो है आधिकारिक रूप से 8 सितंबर 2016 को लागू हुआ। जीएसटी व्यवस्था भारत में 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हुई। तो 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो जीएसटी से, वस्तु एवं सेवा कर से। नेक्स्ट 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो 86वां संविधान संशोधन जो है यह शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, जो कि 2002 में लागू किया गया था। इसके तहत संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना राज्य का दायित्व बना दिया गया। नेक्स्ट अगर बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू इंसर्ट हाइपरलिंक इन MS एक्सेल। हाइपरलिंक प्रविष्ट करने का डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो हाइपरलिंक डालने के लिए Ctrl+K शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। कौन सा, Ctrl+K। यह शॉर्टकट MS ऑफिस जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में काम करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा Ctrl+K। नेक्स्ट व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर द
कंटेक्चुअल मेन्यू। तो प्रासंगिक राइट क्लिक मेन्यू दिखाने के लिए सबसे आम शॉर्टकट की कौन सा हो जाएगा, तो शिफ्ट प्लस F10। ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिफ्ट प्लस F10। नेक्स्ट, नीलगिरी पर्वत से कौन से राज्य लगे हुए हैं? तो नीलगिरी पर्वत से है दक्षिण भारत में स्थित है। यह 3 राज्यों से मिला हुआ है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। 3 राज्यों से ये लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अंडमान निकोबार से संबंधित नहीं है, पूछा गया है। तो कावारती द्वीप जो है भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में स्थित है। तो ये जो है कावारती, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया होगा वहाँ कावारती जो है यहाँ पे नहीं था, ये लक्षद्वीप में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है लगभग बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, जिसमें हावलॉक द्वीप, रीची द्वीप, रटलैंड द्वीप, पोर्ट ब्लेयर ये सब शामिल है। नेक्स्ट, लोक अदालत में दीवानी मामले में दिए गए निर्णय अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होते हैं और इसके खिलाफ किसमें अपील किया जा सकता है? तो किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केस जो है किसमें अपील किया जाए, लोक अदालत में जब दीवानी मामला में दिए गए निर्णय अंतिम और सभी पक्षों पर अगर बाध्य हो जाता है तो इसके खिलाफ जो है केस किसमें अपील किया जा सकता है? तो यह जो है किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। लोक अदालत का निर्णय सिविल न्यायालय के डिग्री के समान माना जाता है, लेकिन इसमें अपील का कोई प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट, संगम साहित्य में अगम किससे संबंधित है? संगम साहित्य में अगम जो है संबंध प्रेम और व्यक्तिगत जीवन से है। क्या चीज से? प्रेम और व्यक्तिगत जीवन से। संगम साहित्य की कविताएं मुख्यतः 2 विषयों में विभाजित है, अगम और पूरम। अगम में प्रेम, व्यक्तिगत भावनाएं, निजी जीवन, और पूरम में युद्ध, वीरता, सार्वजनिक जीवन, राजाओं की प्रशंसा दी हुई है। नेक्स्ट, अगर बात करें वित्त वर्ष 2029 तक कितना जीडीपी रहने का अनुमान लगाया गया है? तो IMF के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार जो है भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2029 तक $5 ट्रिलियन से अधिक रहने का अनुमान है। करेक्ट आंसर हो जाएगा $5 ट्रिलियन। विभिन्न रिपोर्टों के मुताबिक उस समय तक भारत की औसत वार्षिक वृद्धि दर 6.5 से 7% के बीच रह सकती है। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय नेता को तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया? कौन से तिमोर लेस्ते? करेक्ट आंसर इज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है तिमोर लेस्ते से सम्मान किया गया है। नेक्स्ट, मार्च 2025 में किस बैंक ने आधिकारिक रूप से सनराइजर्स हैदराबाद के साथ अनन्य बैंकिंग भागीदारी के रूप में साझेदारी की है? करेक्ट आंसर इज सिटी यूनियन बैंक। कौन सा? सिटी यूनियन बैंक। नेक्स्ट, अनुच्छेद 8 के तहत किसी विदेशी भारत की नागरिकता लेने के लिए कहाँ आवेदन करना होता है? तो अनुच्छेद 8 के तहत किसी विदेशी को भारत की नागरिकता लेने के लिए उस देश में स्थित भारतीय राजनयिक मिशन या वाणिज्य दूतावास में आवेदन करना होता है जहां वह व्यक्ति निवास कर रहा है। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य में प्रदिष्ट क्या होता है? व्हाट इज प्रदिष्ट इन द मौर्य एम्पायर? मौर्य साम्राज्य में प्रदिष्ट जो है एक प्रशासनिक अधिकारी था। इसका कार्य प्रशासन के विभिन्न विभागों में प्रमुख के रूप में कार्य करना था। किस अधिनियम से विदेश सेवा में भर्ती होकर सेवा देनी पड़ती थी? तो विदेश सेवा में भर्ती होकर विदेश में सेवा देने की बाध्यता सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट 1856 के तहत लागू हुई थी। इस अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में भारतीय सैनिकों को आदेश मिलने पर विदेशों में भी सेवा करनी पड़ती थी। नेक्स्ट, मार्च 2025 में अफ्रीकन यूनियन के साथ वेकेशन बनाने के लिए कौन सा संगठन सहयोग करेगा? तो मार्च 2025 में अफ्रीकन यूनियन के साथ वेकेशन बनाने के लिए विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक जो है सहयोग करेगा। यह सहयोग अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक और अन्य साझेदारी के साथ मिलकर आयोजित करेगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट है, राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करते हैं?
तो राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। नेक्स्ट, 1292 का विदिशा आक्रमण किससे संबंधित है? 1292 का विदिशा आक्रमण दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के शासक जलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। इस आक्रमण के बाद अलाउद्दीन को कारा और अवध का एकता प्रदान किया गया था। सेबी के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सेबी, जिसको भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के 11वें अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे बने हैं। कौन बने हैं? तुहिन कांता पांडे। उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 3 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया है। वे माधवीपुरी बूच का स्थान लेंगे। पहले कौन था? तो माधवीपुरी बूच जो है पहले सेबी की अध्यक्ष थी। इनके जगह पर अभी वर्तमान में तुहिन कांता पांडे को सेबी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट, थार के मरुस्थल की विलुप्त होती संकटग्रस्त प्रजाति कौन सी है? तो थार के मरुस्थल की प्रमुख संकटग्रस्त और विलुप्त होती प्रजाति गोडावन है। कौन सा? गोडावन, जिसे राजस्थान का राज्य पक्षी भी माना जाता है। यह पक्षी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गंभीर रूप से संकटग्रस्त की श्रेणी में है और इसकी संख्या तेजी से घट रही है। नेक्स्ट, खाने का भोजन वायुरोधी डिब्बों में क्यों रखते हैं? खाने का भोजन जो है वायुरोधी डिब्बों में इसलिए रखते हैं ताकि उसमें हवा ना जा सके और भोजन जल्दी खराब ना हो। हवा में मौजूद नमी बैक्टीरिया और फफूंदी भोजन को सड़ा सकते हैं और उसमें संक्रमण फैला सकते हैं। वायुरोधी डिब्बे भोजन को ताज़ा और सुरक्षित बनाए रखते हैं, जिससे उसका स्वाद और पोषक तत्व लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट, 2025 में COP16 की अध्यक्षता करने वाला देश कौन सा है? 2025 में COP16 की अध्यक्षता कोलंबिया ने की है। कोलंबिया की पर्यावरण मंत्री सुसाना मोहम्मद COP16 की अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट, भोलेनाथ सिंह किस विद्रोह से संबंधित है? भोलेनाथ सिंह जो है 1857 के विद्रोह से संबंधित थे। वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ स्थानीय लोगों और सैनिकों को संगठित किया था। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कमांड कंप्यूटर में बिना मूल डेटा को खोए उसकी प्रतिलिपि बनाता है? तो कंप्यूटर में कॉप पेस्ट कमांड बिना मूल डेटा को खोए उसकी प्रतिलिपि बनाता है। कौन सा? कॉपी पेस्ट। आंसर हो जाएगा कॉपी पेस्ट। जब आप किसी फाइल, टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को कॉपी करते हैं तो उसकी एक प्रतिलिपि क्लिपबोर्ड में चली जाती है और मूल डेटा वहीं रहता है। नेक्स्ट, हु स्टार्टेड इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लान सृजनम? सृजनम का उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एम्स नई दिल्ली में भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम का शुभारंभ किया। इसे जो है CSIR के तिरुवनंतपुरम स्थित राष्ट्रीय अंतःविषय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में अवस्थित किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो ये रहे RRB NTPC में 16 जून के फर्स्ट शिफ्ट में कुछ पूछे गए कुछ GK GS के क्वेश्चंस। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।